जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पटवाल फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और आज है मेरा 75 हार्ड डे चैलेंज का 52वां दिन। खुद से किया गया वादा कभी मत तोड़ो, डिसिप्लिन ही असली ताकत है। हर कोई बड़ी मंजिलें देखता है, कोई करोड़पति बनना चाहता है और कोई ज्ञान का समुद्र पीना चाहता है, लेकिन यह सभी चीज़ें संभव है मात्र डिसिप्लिन से। तो चलिए, आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो डिसिप्लिन पे ही रहेगा। और मैं यहाँ 52वें दिन तक पहुँच चुका हूँ। तो ये भी एक डिसिप्लिन ही था जिसने कि मुझे कंसिस्टेंसी और एक विश्वास और वादा और बिना किसी दर्द के, बिना किसी हार के फिर भी हर दिन उठाया। तो वही था डिसिप्लिन। तो चलिए, आप सभी हर दिन हर रोज़ खुद से वादा करते हैं कि कल से फ़ोन कम देखूंगा, जल्दी उठूंगा, वर्कआउट करूंगा, फोकस करूंगा। लेकिन आप खुद से किया गया एक छोटा सा भी वादा कभी पूरा नहीं करते। ना आप फ़ोन को कम करते हैं, ना आप वर्कआउट करते हैं, और ना ही आप कोई अदर वर्क जैसे कि जल्दी उठना और फोकस करना, ये चीज़ें नहीं करते। तो जब आप खुद से किया गया वादा ही पूरा नहीं करोगे तो दूसरे के साथ किया गया वादा कैसे पूरा कर दोगे। तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप देखिए, आप दूसरों से वादा कर सकते हैं, दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को कोई भी धोखा नहीं दे सकता। कभी आंखें बंद करके सोचिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो जैसे ही पहला जवाब आएगा वो आएगा गलत का, कि तुम खुद से किया गया वादा पूरा नहीं करते हो, तो ये क्या है, एक गलत है। चलिए तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं सड़क पर और करते हैं पहले स्ट्रेचिंग, वार्म अप और फिर करेंगे रनिंग। तो अब मेरे साथ कोई भी दोस्त नहीं आता है। और अगर आपको चैम्पियन बनना है तो आपको यही आदतें, डिसिप्लिन को पालना पड़ेगा। और डिसिप्लिन ही आप सभी से सब चीज़ करवा सकता है और आपको इतनी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है कि जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। और अभी आपने एक छोटा सा लक्ष्य बनाया है कि मुझे वहां तक पहुंचना है या मैंने वहां तक पहुंचना है। तो ये डिसिप्लिन जो शब्द है, ये मुझे कहाँ तक ले जाएगा, कहाँ ऊंचाइयों तक पहुँचाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था और ना कभी मैं सोच पाऊँगा। तो चलिए, करते हैं एक्सरसाइज, वार्म अप और करते हैं फिर रनिंग। जैसे ही आप डिसिप्लिन में आते हो तो वैसे ही आपका शरीर दर्द भूल जाता है, आराम भूल जाता है, थकान भूल जाता है और वो सब चीज़ें करने लग जाता है जो कि आपने उसको आदत दिलाई है। अब देखिए, मैंने अपने शरीर को इस प्रकार डिसिप्लिन कर दिया है, आदत दिला दी है कि वो भूल कर भी कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा और ना ही मैं उसका कभी साथ छोड़ूंगा। तो डिसिप्लिन ही है जो कि आपको मजबूत बनाएगा, आगे बढ़ाएगा। और अब मैंने कर दी है स्ट्रेचिंग और वार्म अप। तो वार्म अप और स्ट्रेचिंग इतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि आपको डेली खुद से किया गया वादा। क्योंकि स्ट्रेचिंग से हमारे शरीर का जो कि मसल्स है, जो कि गेन होती है, उसमें तनाव होता है, स्ट्रेस होता है। तो उसके स्ट्रेचिंग से वह तनाव कम होता है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, शरीर मजबूत बनता है और पेन को सहने की जो शक्ति होती है वो हमारे शरीर को मिलती है स्ट्रेचिंग और वार्म अप से। तो वार्म अप तो हमें रनिंग से पहले बॉडी को गर्म करना, जिससे कि हमारा जो रूटीन है, देखिए हम इवनिंग में जब रनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी पहले ही गर्म रहती है। हम दिन भर वर्कआउट करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो उससे हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है वो पहले ही एक मैक्सिमम लेवल तक रहता है। लेकिन जैसे ही हम मॉर्निंग में आते हैं और मॉर्निंग में उठ के जैसे ही हम रनिंग करने के लिए आते हैं, तो उठे और सीधा डायरेक्टली हम अगर रनिंग करेंगे तो वहाँ पे हमारे बॉडी में काफ़ी
प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि नसों में खिंचाव आ सकता है, मूंछ पड़ सकती है, क्रंचेस पड़ सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अगले दिन में उठने के लिए कभी भी तैयार नहीं होने देंगी, और यही चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट करनी है कि स्ट्रेचिंग और वार्म अप। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर वार्म अप से ही बढ़ेगा, और वार्म अप करने पर ही हमारी बॉडी क्या करेगी, एक मैक्सिमम लेवल तक हमें एनर्जी जनरेट करेगी, और एनर्जी जनरेट करने पर हमें यह दिखाएगी कि हम अभी क्या है, वर्कआउट में, फुली वर्कआउट में है। तो हमें क्या करना है, इस रनिंग को कंप्लीट करना है। तो चलिए चलते हैं, अब करते हैं रनिंग स्टार्ट और पहुंचते हैं अपने सॉप कॉल की ओर। डिसिप्लिन वह है कि जब तुम्हारा मूड नहीं होता फिर भी तुमसे काम करवाती है, और अगर तुम निरंतर अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, और जब दूसरा आराम कर रहा होता है, सो रहा होता है, तो उस टाइम तुम मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो, तो तुम अपना भविष्य और आगे गढ़ते हो। तो चलिए दोस्तों, पहुंच चुका हूं मैं अपनी प्यारी सी लोकेशन सौफ खाल में, और यहां तक मैंने रनिंग कंप्लीट कर दी है, और अब करते हैं वर्कआउट। तो आज डिसिप्लिन पर ही बात होगी, और आगे भी हम डिसिप्लिन पर ही बात करेंगे, और करते हैं ज़बरदस्त वाले वर्कआउट और एक्सरसाइज। और उम्मीद है कि आप सभी भी वर्कआउट और एक्सरसाइज कर रहे होंगे जब से कि मैंने स्टार्ट किया है। तो चलिए करते हैं। डिसिप्लिन और खुद से किया गया वादा सबसे पवित्र होता है। खुद से किया गया ही वादा है जो कि हमें उस ऊंचाइयों तक ले जाता है, उस स्तर तक ले जाता है जहाँ पर कि तुम्हें मात्र नतीजे देखने हैं, ना कोई बहाने, ना कोई थकान, सिर्फ आपको नतीजे देखने हैं। और अगर आप खुद को धोखा देते हैं तो दुनिया में कोई भी इंसान है, जो कोई भी तुम्हारा दोस्त, मित्र, भाई, बहन, वह तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं है। जब तुम खुद से किया गया वादा और खुद को धोखा दे रहे हो, तो दूसरों से क्या उम्मीद लगा सकते हो, और खुद से क्या वादा कर सकते हो, और क्या भरोसा कर सकते हो। तो डिसिप्लिन वही है, और शाओलिन कुंफू भी इसी के साथ चल रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें, आप सभी को लगता है कि मैं शाओलिन कुंफू की बात नहीं कर रहा हूँ। तो
सारा जो वर्कआउट है शाओलिन कुंफू का। देखिए पहले हमें बॉडी को मजबूत करना है, उसी के बाद हम कुंफू की ओर आगे और एक्सरसाइजेस और जो भी कुंफू की सारी कलाएं हैं, मार्शल आर्ट्स हैं, उन सभी को सीखेंगे। लेकिन अभी तक हमें सिर्फ मेरा मेन फोकस यही है मेरा कि पहले बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल और मजबूत बनाया जाए कि कुंफू के किसी भी मूव को सहना और हो रहे पेन को आराम से बॉडी के द्वारा क्या किया जाए, कंट्रोल कर पाए। वही मुझे पहले चाहिए। तो चलिए करते हैं और वर्कआउट। हाँ हाँ। तो दोस्तों, आप सभी को लगता है कि मैं डेली एक ही प्रकार की एक्सरसाइज कर रहा हूँ उतने दिन से। तो देखिए मुझे नया भी सीखना चाहिए, यह नहीं है। बट जो मैं अभी कर रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन सभी का जो है कि रूटीन बना हुआ है, और रूटीन के ही कारण मैं इन सभी चीज़ों को और डिसिप्लिन के कारण ही इन चीज़ों को कर पा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे बात है कि देखिए अगर मैं नई एक्सरसाइज वर्कआउट करता हूँ तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंस होता है। सभी एक्सरसाइज अलग अलग प्रकार की होती है, बट अगर मैं अचानक से अगर दूसरी एक्सरसाइज करूँगा तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि जो मेरा डिसिप्लिन है, अभी तक का जो रूटीन है, वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ख़राब हो जाएगा तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो मेरा अभी तक का डिसिप्लिन चल रहा है, वर्कआउट हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, रनिंग हो गया, इन सभी को मैं एक जैसा लेके चलूँ। और वही हमारी कंसिस्टेंसी है, और वही हमारा क्या है, डिसिप्लिन है। तो चलिए और बढ़ते हैं आगे। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि देखिए मैं डेली एक ही वर्कआउट इसलिए नहीं करता हूँ कि मतलब मुझे नया नहीं सीखना चाहिए, सीखना चाहिए नया, और मैं सीखता रहूँगा। लेकिन जो अभी तक मेरे वर्कआउट्स चल रहे हैं स्ट्रेचिंग से और रनिंग के बाद और स्टेमिना इंक्रीज़ करने वाले तो वहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पे कायम क्या होती है कि अगर मैं जैसे ही अगर नए वर्कआउट शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो जो मेरा अभी तक का रूटीन चल रहा है वो सारा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो मेरा रूटीन है, कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, उसको मैं तोड़ूँ। और इन्हीं चीज़ों में अगर मैं महारत हासिल करता हूँ तो वो भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी से शरीर में जो स्टेमिना है वो इतना इंक्रीज हो रहा है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे नया चैलेंज और नया रूट क्यों अपनाया। पहले आपको पता था कि मैं क्या करता था, रनिंग करता था सौपकाल तक, फिर उसके बाद रनिंग करता था वापस अपने पुल तक, गाँव तक, जमरिया तक। तो तब मैं वर्कआउट करता था। तो उससे क्या होता था कि जो हमारी एनर्जी थी वो वर्कआउट में पूर्ण रूप से यूज नहीं होती थी, और उससे स्टेमिना भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता था। बट जब से मैंने रनिंग करने के बाद यहीं पर मैंने डिसिप्लिन बना लिया कि मैं यहीं पर डेली वर्कआउट करूँगा, तब से जो शरीर का स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, और जो मन है और आंतरिक आत्मा है वो इतनी शुद्ध हो चुकी है कि जब मैं यहाँ से रनिंग करके वापस जाता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता कि मेरे शरीर में किसी प्रकार की थकान है या मुझे कहीं पर रुकना चाहिए। पहले दिन हुआ था, पहले दिन मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले दिन मैं दौड़ नहीं पाया, रनिंग नहीं कर पाया। मैंने सोचा मैंने गलती कर दी, लेकिन अब मुझे और बेहतर लग रहा है। और जो कि दूरी मैं यहाँ से सौपकाल से और पुल तक 13 मिनट में करता था, उसको मैंने कल 11 मिनट में कवर कर दिया। तो देखिए 2 मिनट का अंतर बहुत होता है, 11 मिनट बहुत होते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंडों को बदलना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने तो सीधा मिनट को ही कवर कर दिया। तो चलिए, और वो भी मॉर्निंग के टाइम। अब देखिए आप सभी को पता है कि इवनिंग के टाइम जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी जो टाइमिंग होती है वो बहुत बढ़िया होती है। लेकिन मॉर्निंग के टाइम अच्छी टाइमिंग में भागना, अच्छी रनिंग में, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बट वो भी मैंने करके दिखाया। ले ज्वाला चलते तक वो सूरवीर पति टूट पड़ा है।
हर दिन जब भी आप उठते हो तो खुद से कहो कि मैं अपने वादे पर कायम रहूँगा, मैं ढीला नहीं पड़ूँगा और मैं करके दिखाऊँगा। तो तुम एक योद्धा बनते जा रहे हो, जो कि अपने उस वादे को पूरा कर रहे हो, उस सफ़र को पूरा कर रहे हो जो कि आपने चुना है, और उस वादे को जो कि आपको एक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो चलिए, और डिसिप्लिन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जब तक आप कोई वर्क नहीं करेंगे, किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे, तो डिसिप्लिन बनना पॉसिबल नहीं है। जब कोई योद्धा खुद से वादा करता है तो सबसे पहले वह मन को मजबूत करता है। तो याद रखिए, डिसिप्लिन बिल्ड्स डेंसिटी और कंसिस्टेंसी बीट्स, बताइए आगे, मोटिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, और डिसिप्लिन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस कोई भी वर्क है उसको धीरे धीरे कीजिए, और वीडियो के एंड में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि सभी सक्सेस लोग फॉलो करते हैं। चलिए, तो धूप भी आ चुकी है और सूर्य नारायण भगवान को जय को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो खुद से कभी आपने प्रश्न पूछे हैं, सवाल पूछे हैं कि खुद से किया गया वादा मैं क्यों पूरा करूं, और इस वादे को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, सपने सभी देखते हैं। खुद से किया गया वादा था आपका कि मुझे उस सपने को पूरा करना है, लेकिन उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, और जब आप लड़ेंगे, उठेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आप उस सपने की ओर पहुंचेंगे। तो खुद से किया गया वादा पूरा करने की कोशिश किया करो, चाहे आप कहीं पर भी हो, किसी भी रास्ते पर हो, किसी भी मोड़ पर हो। देखिए, ज़िंदगी तो हमेशा परीक्षा लेती रहेगी, और आपने दंगल मूवी का गाना ही तो सुना है, सुना ही होगा कि मरगट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। तो लगा सकते हैं आप कि जन्म से लेकर और मरगट तक, जब तक कि हमें अंतिम सांस लेनी है, तब तक हमें लड़ना ही पड़ेगा, चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें प्रकृति के सामने तो झुकना ही पड़ता है। तो चलिए, मैंने आपको बोला था कि मैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि सक्सेस लोग और करोड़पति बनते क्यों जाते हैं, और आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं तो कैसे आप भी सफल हो सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक के साथ। चलिए, तो आपको मैं बताता हूँ कि दुनिया के सारे जितने भी अरबपति हैं, जेफ बेजोस हो गया, मार्क जुगनबर्ग हो गया, बिल गेट्स हो गया और एलन मस्क हो गया, तो यह सभी जीवन में इसलिए सफल है क्योंकि इन्होंने एक ही फील्ड में पहले, देखिए यहाँ पे बात होती है कि उनका इतनी अचीवमेंट प्राप्त करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बट उनका जो डिसिप्लिन था, वही कंसिस्टेंसी, जिसने कि उन्हें कभी हारने नहीं दिया। तो डिसिप्लिन ना तो कभी हारने देता है, और ना कभी आधे रास्ते में झुकने देता है। तो वहाँ पे उनका यह सबसे बड़ा जो खास, जो कि आज तक किसी को पता नहीं था, कि वह मात्र अपने एक ही फील्ड में पहले सक्सेस पाते हैं। देखिए, जैसे कि मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, तो पहले मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब पर ही सक्सेस प्राप्त करूँ, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप लूँ। तो नेक्स्ट स्टेप लूँ कि जैसे मेरा ऑर्चिड है, तो ऑर्चिड में भी सक्सेस प्राप्त करूँ। तो पहले तो मैंने ऑर्चिड में लिया है, फिर यूट्यूब में लिया है। तो धीरे धीरे, क्योंकि अब देखो हमारे प्लांट्स हैं जो वो काफ़ी ग्रो हो चुके हैं, और उनमें फ्रूट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं, तो क्वालिटी भी बड़ी आती है। बट अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है मेरी, वो है यूट्यूब का, और फिर उसके बाद आगे। तो देखिए, वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप एक चीज़ में सक्सेस पाते हो, तो दूसरी चीज़ में पाना भी आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप किसी वर्क को अपनी पूरी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और मन से करते हैं, और पूरी अपनी 100% फिजिकल और मेंटली एनर्जी लगाते हैं, तो जैसे ही वह पूरा होता है, उसके बाद जो चमत्कार होता है उसका आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, कि जब आप एक ही फील्ड में पहले सक्सेस पा लेते हैं, तो दूसरे फील्ड को अचीव करना काफ़ी आसान हो जाता है, और यही आसान होता है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से। तो इलॉन मस्क भी आपने पता ही होगा कि पहले टेस्ला, स्पेसएक्स, टेस्ला, फिर अब धीरे धीरे पूरी जो कि सौर पैनल है, ठीक है, सौर ऊर्जा है, उस पर काम कर रहे हैं कि कैसे हम पूरी पृथ्वी को
केवल सोलर एनर्जी से कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं, लाइट दे सकते हैं। तो वही है कि पहले उन्होंने स्पेस एक्स पे काम किया, फिर टेस्ला पे काम किया, अब कर रहे हैं सोलर एनर्जी पे। तो वैसे ही आपको भी डिसीजन लेना है कि पहले आपको क्या करना है, उसको कंप्लीट कीजिए। फिर उसके बाद जब आप दूसरा काम करेंगे तो उसके लिए आपको अचानक ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके लिए इतनी एनर्जी कहाँ से जनरेट हो रही है और कैसे हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए, ये आइडिया काफ़ी आइडिया भी नहीं है, यही सक्सेस लोगों का डिसिप्लिन है कि पहले एक फील्ड में अचीवमेंट प्राप्त करो, फिर सेकंड में और फिर थर्ड में। तो यही आपको बहुत सारे चीज़ें हैं, जो बहुत सारे जो आपके लक्ष्य हैं उनमें सक्सेस प्राप्त करवाता है। तो आपने पता ही होगा कि इलॉन मस्क की कितनी सारी कंपनियां हैं, रतन टाटा सर जो कि अब दुनिया में नहीं रहे, उनकी भी कितनी कंपनियां हैं, 150 से ज़्यादा उनकी कंपनियां, हर प्रोडक्ट उन कंपनी में बनता है। तो उनका भी मेन यही था कि पहले एक प्रोडक्ट में अचीवमेंट प्राप्त करें, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। तो देखिए, सबसे पहले तो ताज होटल था, तो ताज होटल के बाद अब पूरी दुनिया में टाटा कंपनी का जो क्या है, राज है सबसे अधिक, तो वही था। तो चलिए, तो डिसिप्लिन है तो खुद से किया गया वादा पूरा कीजिए और खुद को इतना बेहतर बनाइए कि दूसरा जहाँ तक पहुँचने के लिए पूरी उम्र भी जाए, लेकिन वहाँ तक आपका साया तक ना पड़ने पाए, आप पर साया तक ना पड़ने पाए और वो आपके साया तक पहुँच भी ना पाए। इतनी मेहनत करो कि उसको मिलने के लिए भी टाइम ना मिले आपसे। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अपनी नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ अगले 53वें दिन में। तो मेरे 52 दिन हो चुके हैं कंप्लीट और 53वां दिन हो चुका है, माता रानी की कृपा से कल हो जाएगा पूरा। तो चलिए, पहुँच चुका हूँ मैं अपने लास्ट सफ़र की ओर। तो मिलता हूँ मैं आपको नई ऊर्जा के साथ और नई जोश के साथ नए दिन में 53वें। और एक बार फिर कि अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल पर आते हो, वीडियोज़ देखते हो, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आपके कमेंट्स जो कि मुझे हर दिन मोटिवेट करते हैं कि उठो। जो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके लिए तुम खुद के लिए तो मेहनत कर ही रहे हो, लेकिन जिनका तुम पर भरोसा है, उनका भरोसा कभी नहीं टूटने देना है। तो देखिए, खुद से वादा अगर नहीं तोड़ोगे तो दूसरे का भरोसा भी कैसे टूटेगा। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों। जय जवान, जय किसान।